हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और ये है क्लास 12th के असाइनमेंट 4 जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी हुआ है। तो 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी विषय पर ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसके आंसर इस प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की लीला से बढ़कर सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि ईश्वर जन्म मरण के हर्ष एवं विवाद से सर्वदा परे सब प्रकार के मर्यादाओं का परम ध्यान रखते हैं। यहाँ तुलसी के राम मृत्यु लोग के माया मोह जन्म मरण के हर्ष विवाद बंधन पास से बंधे दिखाई देते हैं। वे आम इंसान के भांति मातृ वियोग की आशंका मात्र से इस तरह से विचलित हो जाते हैं कि यदि उन्हें किंचित वनवास में भातृ शोक की जानकारी होती तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से परहेज न करने के साथ ही पुत्र पुत्री परिवार धन दौलत का बार बार सुलभ होने की बातें सहोदर भाई की अप्राप्ति जैसी सोच उन्हें आम इंसान बना देती है। तो यहाँ पे प्रभु राम को एक आम इंसान के बारे में के जैसा लेके इस कविता की रचना की गई है ना। तो उसी के बारे में बताया गया है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो मैं पद्यांश नहीं लिख पाया हूँ, आप लिख लीजिएगा और मैं इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा हूँ। पाहुन किसे कहा जाता है? पाहुन, पहुना भी बोलते हैं इसी को, और क्यों? इस कविता में पाहुन अर्थात दामाद को कहा जाता है, क्योंकि हर जगह दामाद की बड़ी मान मर्यादा होती है। मेघ किसी जमाई की तरह सच समझ कर आया है। बादल, वर्षा का, ठीक है। तो मेघों के आने पर गाँवों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे? मेघों के आने पर गांवों में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, मानसूनी हवाएं चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, धूल उड़ने लगे, लताएं किवाड़ों से चिपक गई। फिर है बूढ़ा पीपल किसके रूप में है और उसने क्या किया? पीपल के पेड़ प्रायः पुराने होते हैं, इसलिए वे बुजुर्ग के रूप में जाने जाते हैं। उसने आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम किया। लता कौन है? उसने क्या शिकायत की? लता दामाद रूपी मेघ की साली है, जो शिकायत करती है कि इस दामाद ने बहुत दिनों बाद अपनी सुध ली है, यानी कि बहुत दिनों बाद ये आया है। जन्मजात धंधे में लगे श्रमिक कार्य कुशल क्यों नहीं बन पाते? कारण बताइए। जिन लोगों को जाति प्रथा के कारण जबरदस्ती अपना काम धंधा अपनाना पड़ता है, वो कार्य कुशल नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि वे कार्य को रुचिपूर्वक नहीं कर पाते हैं, मजबूरीवश उस कार्य को करते हैं। जबरदस्ती किए जाने के कारण दुर्भावनाग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे कार्य करने के बजाय उसे टालते हैं। उनका काम में दिल दिमाग नहीं लग पाता है, इसलिए वह अपनी क्षमता की अपेक्षा बहुत कम कार्य कर पाता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए अपठित गद्यांश है, मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देता हूँ। समाज में भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया है? समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह किया है। जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर आता है? जीवन मूल्यों की रक्षा का भार शिक्षक पर आता है। छात्रों की दृष्टि किस पर होती है? छात्रों की दृष्टि अपने शिक्षक के प्रत्येक क्रियाकलाप पर रहती है। छात्र किनकी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं? छात्र अपने शिक्षकों की बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं, और मैं भी एक शिक्षक हूँ। स्टूडेंट्स मेरे बातों को समझते भी हैं, मानते भी हैं। शिक्षक अपने छात्रों में किस प्रकार जीवन मूल्यों बीजारोपण कर सकते हैं? शिक्षक अपने छात्रों को छोटी छोटी नीति वाली कथाएं सुनाकर, अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे उन्हें सीख मिली है, ये सब बताकर जीवन के मूल्यों का बीजारोपण कर सकते हैं। जीवन मूल्यों के संस्थापक का उत्तम काल कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर छात्रों का चित्र निर्माण होता है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ाई जस्ट स्टार्ट हुए रहती है। यही काल है छात्रों में जीवन मूल्यों का संस्थापन, उच्चतम काल है उसकी स्थापना करने का, है ना। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं? लिखिए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अम्बेडकर के निम्न तर्क हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देती है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की अपेक्षा की जाती है। यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर पर ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके पूरे आंसर्स मैंने बता दिए हैं। कोई भी कमी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सुधार देंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।